इमरती दिखने में जितनी कठिन होती है, बनाने में उतनी ही आसान होगी, आपने सोचा ही नहीं होगा। अंदर से रस भरी, बाहर से कुरकुरी क्रिस्पी सी इमरती खाने का मन तो सबका हो जाता है, लेकिन बनाने से डर लगता है। तो आज आपने अगर इस ट्रिक को देख लिया तो आप भी घर पर आसानी से इमरती बना लेंगे। अक्सर हम बाहर से लाते हैं और थोड़ी सी इमरती कई जगह मिलती नहीं है, तो अगर आपने यहाँ 1 कप दाल से ही बना ली तो करीब करीब 1 किलो इमरती बनकर तैयार हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर उड़द दाल ली है जो कि 1 कटोरी दाल है। 1 कटोरी दाल सफ़ेद वाली जो उड़द दाल की होती है, बिना छिलके वाली। उसे 3 से 4 घंटे आपको भिगाना है। ओवरनाइट आपको नहीं भिगाना है। ओवरनाइट अगर हम दाल को भिगाते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा मतलब स्मेल देने लगती है और थोड़ी खट्टी सी हो जाती है, जिससे इमरती का शेप परफेक्ट नहीं बनता। ये सारी बातें मैं जब हलवाई से समझ लेती हूँ तो मुझे आपको ये रेसिपी बताने में और बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो 3 से 4 घंटे बस दाल को भिगा दीजिए, अच्छे से धोइए और पहले कोशिश कीजिए दाल को आपको बिना पानी के ही पीसना है, मतलब 1-2 चम्मच डालकर ही, बाद में भी 1-2 चम्मच और लगेगा। मतलब कुल मिला के हमें दाल को इस तरीके से प्लेन पीसना है। ये देखिए, ये जो दाल है ना बिल्कुल प्लेन है। इतना पानी डालना है कि ये प्लेन पिस जाए बस। दूसरा भी बैच है इसका, मैं और भी पीस रही हूँ और सारी चीज़ को एक बड़े परात में डाल रही हूँ। ये है दूसरी ट्रिक। ये इसलिए है क्योंकि वो लोग कभी भी इस तरीके से छोटे से बर्तन में नहीं फेंटते, वो बड़े परात में डालकर पूरी ताकत से उसे फेंटते हैं। आज हम भी वही ताकत आपको बताएंगे। तो दाल मैंने पूरे परात में डाल दी है, पूरे हाथों से एक ही डायरेक्शन से मैं इसे ऐसे फेंट रही हूँ, जिससे होगा ये सबसे पहला काम तो ये होगा, दाल की जो स्मेल होती है वो कोसों दूर हो जाएगी। स्मेल मतलब दाल का पता ही नहीं चलता है कि दाल से बनी है कि बेसन से, तो वो जो टेस्ट होता है दाल का वो एकदम से खत्म हो जाता है। दूसरा, ये फेंटने से क्या होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर की जो गर्मी इसमें जाती है, जिसकी वजह से ये अंदर से फर्मेंट एक जो जालीदार होती है, इसी वजह से वो हो जाती है। तीसरी चीज़, जो हम एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते हैं तो इसमें हवा भर जाती है। हमें ये तीनों चीज़ों चाहिए, इसलिए हमें एक ही डायरेक्शन में 8 से 10 मिनट के लिए आपको फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखिए मैं कैसे फेंट रही हूँ। मैं बीच में जब थक जाती हूँ थोड़ा स्लो भी हो जाती हूँ, और जब फेंटती हूँ तो फेंट भी लेती हूँ। मतलब इसको आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और बिल्कुल भी व्हिप्ड क्रीम की तरह दाल हो जाएगी। इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा और ये दिखेगी बिल्कुल डबल जैसी। मैंने हाल ही में आपको कल ही दही बल्ले बनाकर बताए हैं, उसमें भी सारे इंस्ट्रक्शन बताए हैं। ये देखिए दाल की कंडीशन देख रहे हैं आप। यहाँ मैं कलर डाल रही हूँ। कलर को पूरी तरीके से आप स्किप कर सकते हो, कलर से कोई स्वाद नहीं आता, जस्ट बस हलवाई जैसी दिखने लगती है, क्योंकि हलवाई लोग ज़्यादातर कलर वाली ही इमरती बनाते हैं। तो यहाँ दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ आपने देखा मैंने कलर भी मिक्स कर दिया है। अब बारी है ये, इसमें हमें 2 सिर्फ पिंच, 1 कप दाल में 2 पिंच हमें बेकिंग पाउडर डालना है। ये भी मैंने हलवाई से ही पूछा था। वो लोग कहते हैं कि हम लोग ये ज़रूर डालते हैं, जिससे रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब जो ख़ास बात होती है कि हमें हलवाई जैसा वो कपड़ा नहीं होता, तो वो काम हम कोन से करेंगे। जी हाँ, केक बनाने वाला कोन वो ले सकते हो। ये हाल ही में मैंने आपको बताई थी ना, बारीक बूंदी बनाना, मोटी बूंदी बनाना, जो हम दूध की थैली से बना सकते हैं, उसी थैली से आप इमरती भी बना सकते हो आराम से, बल्कि वो थैली ज़्यादा मजबूत होती है। और यहाँ पर देखिए मिश्रण कितना परफेक्ट बन चुका है ना। आप अगर यूं ही गोल गोल बना रहे हो तो वो परफेक्टली बन रही है, मतलब वो जो होल मैंने काटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी है, इसको तो हम एक तरफ रखते हैं। दाल को 5-7 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए, इसके ऊपर मतलब हवा ना लगे। अब बनाते हैं हम चाशनी, जिसमें मैंने 1 कप से कम डाला है पानी, मतलब पौना कप पानी, और 1 कप से भरकर आप लेंगे चीनी। तो इसकी चाशनी जो होगी परफेक्ट एक तार की बनेगी। हमें जितना पानी उतनी चीनी नहीं डालनी है, पानी की क्वांटिटी कम रखनी है और चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा।
तो जिससे हमें एक तार की ये चाशनी बढ़िया मिल जाती है। चीनी घुल चुकी है पानी के अंदर, मैंने इलायचियाँ 3-4 कूट के डाल दी हैं और जैसे ही मैं ऐसे देख रही हूँ चिपचिपी से थोड़ी आगे बढ़ी है, ये तार बनना शुरू हुई है। और यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा तंदूरी कलर इसमें भी डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा कलर अपने हिसाब से कर सकते हो। 2-3 साल पहले भी मैं आपको इमरती बनाना बताई है। हाल आई हूँ एक बढ़िया सी ट्रिक इमरती को बनाने के लिए। जैसे कि अक्सर हम कढ़ाई में जब डायरेक्ट डालते हैं तो कई बार या तो हाथ में बहुत गर्मी लगती है या फिर जलने का डर रहता है और जल्दी जल्दी में प्रॉपर शेप नहीं आ पाता और ऐसे में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो आप लीजिए झारा, जो कि हमारे घर में होता ही है, उसे एकदम से ऑयल के अंदर भी नहीं ऊपर भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर रहे और आप वहाँ शेप दे देंगे तो इमरती बहुत ही परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले तो आपको फ्लेम को ध्यान देना है कि थोड़ी चौड़ी कढ़ाई ले लीजिए। उसमें आपको फ्लेम जो है बहुत स्लो नहीं रखना है। बहुत स्लो रखोगे तो ये इमरती जो है फूलेंगी नहीं। बहुत तेज़ धुआंधार में आप इमरती बना ही नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या, मीडियम फ्लेम रखना है। इसको आप इस तरीके से जब शेप दोगे और अपने आप ही वो छोड़ दोगे तो वो छूट जाएगा कढ़ाई में। बस शर्त ये होनी चाहिए, झारे को गर्म होना चाहिए। जैसे ऑयल गर्म हो रहा था, घी गर्म हो रहा था, झारे को मैंने 2 मिनट के लिए अंदर रख दिया था, जिससे वो गर्म हो जाता है ना। अब इसी ऑयल के ऊपर ही मैं डालती जा रही तो आराम से छूटती भी जा रही है। अब इमरती का क्रिस्पी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जलेबी हम सेम डे खा लेते हैं, लेकिन क्रिस्पी इमरती को हम 4-6 दिन रख कर भी खा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आज मैंने चाशनी कम बनाई है, कुछ इमरती मैं सूखी भी रख सकती हूँ, तो वो बाद में मैं उस चाशनी में डाल के गरम करके या दोबारा चाशनी बना के भी मैं यूज़ कर सकती थी। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि इमरती तो आप घर पर ज़रूर बनाइए। एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस पहला थोड़ा डर लगता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कभी दही भल्ले बनाए हैं तो वही दही भल्ले की दाल को बिना नमक की थोड़ी निकाल कर रख दीजिए, पहले इमरती बनाकर देख लीजिए, आपका मन में जो कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे थैंक्स आप ज़रूर कहोगे। चलिए, बातों ही बातों में क्रिस्पी क्रिस्पी इमरती बनती चली जा रही हैं और मैं चाशनी में डालकर उसको रस पिला रही हूँ और उसके बाद ट्रे में हलवाई की तरह रखती जा रही हूँ। अब बारी है, आपको खाली एक क्वेश्चन और होगा कि इमरती को रसे में कितनी देर रखना है। ये जो चाशनी है, हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए जब हम इमरती डालें। सारे सीक्रेट, सारे ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल मन से बताती हूँ, जैसे आपके घर में भी रेसिपी बहुत बढ़िया बने। दूसरी चीज़, कितनी देर रखनी है, जितनी देर हमारा दूसरी इमरती बन जाए। तो क्रिस्पी इमरती बनाने में 3 से 4 मिनट, कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं दूसरा बैच बनने में। तब तक आपकी इमरती इस चाशनी को पिएगी, रसा इसका पिएगी। तो बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जाते जाते एक बात और बता देती हूँ, इन केस आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हैं इसमें इनो। बस इन दोनों के सिवाय आप कुछ मत डालिए। ये सीक्रेट सारे मुझे बताए गए जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आप इमरती, जिसे बहुत कठिन समझते थे, बहुत आसानी से बना पाओगे। कहते हैं कि पितृपक्ष में चाहे कुछ आप ना भी दो, लेकिन उड़द दाल का कुछ मीठा बनाकर ज़रूर दो। तो मैं तो इसे बनाकर ज़रूर रखती हूँ, 15 दिन में कई बार बनाती हूँ या फिर कई बार बाहर से भी मंगवाती हूँ, पर ये मैं ज़रूर देती हूँ, या गाय को या किसी कन्या को। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप भी चाहे तीज त्योहार में, चाहे ऐसे ही मन करे, तो ये आप परफेक्ट बना सको, यही मैं चाहती हूँ।